वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज फिर आए हम सेकंड पार्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के साथ। मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड एक ही बात है। यानी कि अगर आप इसका टॉपिक देखें सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो सहमति हो जाए, अगर सहमति नहीं होगी तो सीधी सी बात है झगड़ा ही होगा। तो वो हम इसके बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे वर्ड के साथ, ये वर्ड है देयर। अगर हम देयर की बात करें तो देयर सिंगुलर और प्लूरल कुणाल जी दोनों हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कि यहां पर लिख दूं पीपल, तो ये जो देयर है इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर या प्लूरल लगाना है, नहीं कि देयर को देखकर। देयर आर और मैं बोल दूं फ्यू पीपल, तो हमने यहां पर देयर को नहीं देखना है, जो हमारा जहां पर ये सब्जेक्ट आया है उसको देखना है। अब उसके बाद अगर मैं करूं देयर और इज, अगर मैं यहां पर देयर के साथ इज लगाऊं, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, तो यहां पर आप देखो तो हमने यहां पर देयर का जो रोल है, देयर के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें देखना होगा कि जो इसके आगे का जो वर्ड है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर प्लूरल है, आपने देखा फ्यू पीपल बहुत सारे लोग हो गए, तो हमने आर लगा दिया, और सिंगुलर है तो आपने देखा कि हमने ए कप ऑफ टी क्या लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, यानी कि इज लगा दिया। ये इसका पहला टॉपिक। दूसरे की हम बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोर, एवरीथिंग, एनीबडी, कुछ भी, समवन, समबडी, समथिंग, कहीं पर भी ऐसे ये दिखाई दे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे समवन इज नॉकिंग द डोर, समवन इज नॉकिंग द डोर। अगर मैं इसकी हिंदी पूछूं आपसे तो अमन क्या हिंदी होगी इसकी? और कोई? अंकिता दीदी क्या हिंदी होगी इसकी? क्या नाम है आपका? हाँ, समवन इज नॉकिंग द डोर का मतलब है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सीधी सी बात है कि अगर ईच, आइदर, नाइदर, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो जो इन वर्डों से जुड़ा है उसके साथ हमेशा जो हमेशा सिंगुलर आएगा, ये बात ध्यान रखना है। ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरी वन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, इन सब के साथ यहाँ में इसके ध्यान रखो। बहुत सारे सोच सकते हो एवरीबडी बहुत की बात कर दी, नहीं, इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर के लिए जाएंगे। अब सवाल ये है, यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि थर्ड टॉपिक में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड, कुछ ये दो बातें तो हमने समझ ली, लेकिन बहुत कम अच्छे शब्दों में बता दूं मैं। अगर मैं बोल दूं राम, और मैं यहां पर एक गलती करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा राम आर प्लेइंग, तो ये मैंने रोंग कर दिया। अगर मैं सुयश जी से पूछूं राम आर प्लेइंग, क्या बात ये सही है सुयश? क्या होगा यहाँ पे? राम इज प्लेइंग, यानी कि राइट जो आंसर होगा वो होगा इज प्लेइंग, राइट आंसर होगा। वो क्यों होगा? क्यों होगा वंशु? क्योंकि राम के साथ हम, क्योंकि राम क्या है? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड, यानी कि सब्जेक्ट को देखकर हमें लगाना होता है कि क्या आएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो आर आ जाता, लेकिन हमने राम को यहाँ सब्जेक्ट को देखा और यहाँ पर इज आ गया। इसी को हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से हम जानते भी हैं। तो यही आपको आसानी से जानना भी है कि भाई ये है क्या, सर जो बताने वाले हैं, तो ये इतना आसान है कि आपकी पड़ोस की ताई भी बता देगी। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक, अगर नन आ जाए, एनी आ जाए, ऑल आ जाए, मच, मोर, सम, ये सभी इन सब के साथ डिपेंड करेगा, जैसे हमने देयर के साथ किया था कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, उसमें भी हम देख के बात करेंगे इसके बारे में। अगर कोई भी सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? एंड, तो उसके बारे में भी है। अगर मैं फोर्थ टॉपिक आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे ए ब्लैक एंड, ए, 'and' 'a' black and 'a' white, 'a' 'white' 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 'a' 'white'
टीवी। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी, इसे शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अगर मैं यहाँ पर डैश लगा दूं और आपसे पूछूं कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, तो आप क्या कहोगे दीदी, क्या आ सकता है आपके अनुसार ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ, सिंगुलर या प्लूरल? दिया दीदी सिंगुलर। मुक्ता सिंगुलर क्यों आएगा? लेकिन ए लगा है तो आपको मानना है कि सिंगुलर आएगा। आप सेकंड सब्जेक्ट को, आप भाई क्या नाम, मैं नाम भूल गया। हर्षित, क्या लगता है आपको सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? सिंगुलर। बहुत सारे बच्चे मानते हैं इसमें हर्षित हो, दिया हो, कई बच्चे मानते हैं कि इनमें सिंगुलर आएगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखना हमेशा। पहली बात तो एंड से जुड़ा है, अगर कोई भी वर्ड जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया यहाँ पे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए ब्लैक अलग है और ए व्हाइट अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट टीवी, ठीक है ना, आर परचेजिंग, ये हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर दोनों सब्जेक्ट ए से जुड़े हुए हैं या दा से जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे, ये बात आपको नोट डाउन करनी है। लेकिन वो बात भी मैं बता दूं, आपने सुना होगा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अगर यहां पर समझ में आ जाएगा, पांचवा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं ए ब्लैक एंड मैं व्हाइट कर देता हूं, ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब इसके अंदर डिफरेंस देखो आप, यहां हर्षित पहले यहां देखो, ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर डिफरेंस देखो क्या है। यहां अंतर है कि यहां भी ए था और यहां पर भी ए था, ये दर्शाते हैं कि दोनों अलग अलग है, ए ब्लैक भी अलग है और एक व्हाइट भी अलग है। लेकिन ए ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं सुना आपने, कि ये एक ही है, क्योंकि यहां पर एक जगह पर आपने आर्टिकल लगाया है, समझ गए? अगर दोनों जगह है तो प्लूरल आ गया, और एक जगह पे है तो क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर, ये इसमें ये पॉइंट डाउन आपको करना है कि अगर दोनों एंड से आर्टिकल से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल आएगा, और दोनों एंड से अगर एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर आएगा। आप आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम जब एज वेल एज की बात करते हैं, कई ऐसे टॉपिक हैं जिनकी हम बात करते हैं, एक बार आप सब इसको नोट डाउन कर लो। एज वेल एज की हम बात करते हैं, मैं यहां पर बता देता हूं, नेक्स्ट ये 6 टॉपिक है, एज वेल एज। ये हमेशा आपको बताऊं, आपको नजर आएगा फर्स्ट टॉपिक के अनुसार, जब हम इसकी बात करेंगे, एज वेल एज की बात करेंगे, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो है ना, अगर मैं लिखूं ही एज वेल एज दे, ठीक है ना, he as well as they played well। तो एज वेल एज का जो मतलब है इसी तरीके से कि भाई ही और दे। अब यहां पर अगर मैं ये छोड़ दूं, यहां पर मैं इसको आपसे पूछूं कि इसके साथ आप ही के साथ या दे के साथ क्या लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, ऑप्शंस दो आपको मैं, प्ले लगाएंगे, प्लेज लगाएंगे या प्लेड लगाएंगे, क्या, क्यों? प्लेड आप किसी के साथ भी लगा सकते, लेकिन मैं ऑप्शंस दूं, प्ले या प्ले में से क्या लगाओगे, क्यों? बिल्कुल, यहाँ पर सही बताया अंकिता दीदी ने और क्या नाम, मुक्ता दीदी और अमन ने, कि हमें यहाँ पर ना फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगर प्लेज आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ओ सर ये तो ही के साथ दे के साथ प्लेज कैसे आता है, टेंस में जब जाते हैं, या दे यहाँ पर इज कैसे आ गया, नहीं, अगर वो कनेक्ट है एज वेल एज या इनसे, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। नाइदर के अंदर आपको सेकंड पर्सन को जानना होता है, और सिंगुलर ये आपको देखना होता है कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके साथ भी जनरली हम सिंगुलर का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए।
आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।